देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आयुर्वेद संसार, जहां हम बात करते हैं सेहत की, वो भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। आज बात करेंगे सफेद दाग यानी त्वचा की समस्या की, जिसमें शरीर की त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम समय रहते इसे समझें और सही तरीके से संभालें। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जेके पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से आज हम सफेद दाग को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सफेद दाग को किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, ये जो सफ़ेद दाग है इसे हम विटिलिगो या सफ़ेद दाग और आयुर्वेद में इसे शूत्र या किलास कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व की 0.5 से लगभग 1% की आबादी को यह सफ़ेद दाग या विटिलिगो पाया जाता है। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो ये उससे कुछ ज़्यादा ही प्रतिशत में पाया जाता है। और सर, सफेद दाग के क्या कुछ कारण हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग स्किन का ऐसा रोग है जिसमें कि स्किन का जो नॉर्मल रंग है उसकी जगह पर सफ़ेद या गुलाबी से चकत्ते आ जाते हैं और फिर ये सफ़ेद रंग का धब्बा बनना शुरू हो जाता है। तो यह क्या होता है कि त्वचा को जो रंग देने वाली कोशिकाएं, सेल्स हैं जिन्हें कि हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं, ये उनके नष्ट होने से शुरू होता है। आमतौर पर ये विटिलिगो एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, यानी कि इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हम इसे एक ऑटो इम्यून बीमारी मानते हैं। मतलब यह है कि अपने ही शरीर की इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, बहुत सक्रिय हो जाती है और वो मिसडायरेक्टेड हो जाती है, यानी कि अपनी इम्यूनिटी गलत दिशा में सक्रिय हो जाती है और वो अपने ही स्किन में रंग देने वाले मेलेनोसाइट को डिस्ट्रॉय या नष्ट करने लगती है। सर, अगर हम सफेद दाग को समझें आयुर्वेद के नजरिए से और मॉडर्न मेडिकल साइंस के, तो किस तरह से समझ सकते हैं? जी, ऐसा है कि आयुर्वेद के अनुसार सफ़ेद दाग का मुख्य कारण है विरोधी अन्नपान, यानी कि विपरीत गुणों के भोजन, जैसे कि दूध के साथ नमक, दूध के साथ मांस या मछली आदि का सेवन लगातार करना और लंबे समय तक करना। इसके अलावा कुछ मानसिक कारण भी होते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में असत्य बोलना, निंदा करना, पाप कर्म करना, गुरुजनों का अपमान करना भी इसका एक कारण माना गया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में विटिलिगो या सफ़ेद दाग के जो कुछ कारण बताए गए हैं उनमें से सबसे पहला एक तो है जेनेटिक्स, और लगभग 1/3 मरीजों में ये रोग जीन्स में होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसा कि पहले बताया है कि अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही स्किन को रंग देने वाले मेलेनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और फिर वो नष्ट कर देती है। इसका एक और कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरण का कारण, जैसे कि सनबर्न बहुत ज़्यादा हो जाना, स्किन पर कोई केमिकल गिर जाना, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी इसके कारण होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे जैसे कि थायराइड की डिफिशियंसी भी, और कुछ न्यूट्रिशनल कारण जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी, जिंक की कमी, कॉपर और आयरन की कमी आदि से भी ये सफ़ेद दाग हो सकता है। सर, सफेद दाग में क्या कुछ खाना चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक सवाल है कि खाने का, तो एक तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, मेथी, सरसों का साग, गाजर, चुकंदर, टमाटर, ये हमें ज़रूर खाना चाहिए। सर, ये तो हो गई खाने की बात। अब क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर परहेज करना है? जी देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार जितने भी हैं, जिनके गुण एक दूसरे के विरोधी हैं, उनको हमको नहीं लेना चाहिए, ये परहेज जरूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चटपटी चीज़ें,
इसके अलावा लेट नाइट खाना ये नहीं करना है। खाने का समय निकल जाने पर फिर खाना, या फिर डिब्बा बंद आइटम्स, पैक्ड फूड, फास्ट फूड, और इसके अलावा किसी भी प्रकार का नशा ये नहीं करना है। सर, क्या सफ़ेद दाग में घरेलू उपचार भी लाभकारी साबित हो सकता है? हाँ जी हाँ, कुछ मैं लगाने की चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो यह है कि नीम का रस ले लीजिए, 1 चम्मच पत्तों का रस, और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। इसको सुबह खाली पेट पीना है। कुछ समय तक लगातार लेने से इससे भी लाभ होता है। इसके अलावा गाजर, चुकंदर, पालक, अनार का जूस, सारा मिला के लगभग 1 कप की मात्रा में सुबह खाली पेट पीना है। इससे भी आपको सफ़ेद दाग में लाभ मिलता है। लगाने के लिए क्या करना है कि नीम का तेल ये आपको मिल जाएगा, इसमें हल्दी मिलाइए और थोड़ी देर तक मिलाते रहिए, फिर वो एक पतला चिपचिपा सा मलहम जैसा बन जाता है। फिर उसको जहाँ पर भी सफ़ेद दाग है आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, और कुछ देर तक, घंटे 2 घंटे आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। बथुआ का साग, ये बड़ा अच्छा उपाय बता रहा हूँ। तो बथुआ का साग हम सब जानते हैं। तो क्या करना है कि बथुआ को ले लीजिए और उसको पीस के उसका रस निकाल लीजिए, लगभग 2 कप, और आधा कप उसमें तिल का तेल डाल दीजिए, और फिर इसको धीमी आंच पे पकाइए। तो जब लगभग आधा कप रह जाए तो उसको उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और यही तेल दिन में 3-4 बार जहाँ भी दाग है वहाँ पर लगाइए, और ऐसे उसको रहने दीजिए। इससे भी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है सफ़ेद दागों में। सर, आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद ने बहुत सारे मार्ग बताए हैं इस सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए। तो उसमें से क्या करना है कि कुछ खाने की औषधियाँ होंगी और कुछ लगाने की औषधियाँ, साथ में कुछ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्ट्रेस भी चूँकि जिम्मेदार है, तो उसको उस पर भी हमें ध्यान देना है अगर हम चाहते हैं कि ये सफ़ेद दाग ठीक हो। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में एक बहुत अच्छा योग बताया गया है लगाने के लिए। तो क्या करना है कि बाकुची का बीज, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा पंसारी की दुकान पर, 1 चम्मच कठगूलर, काकोदुम्बर कहते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। तो काकोदुम्बर का चूर्ण 1 चम्मच, बाकुची का चूर्ण 1 चम्मच, चित्रक ये जड़ी बूटी है, इसका लगभग आधा चम्मच पाउडर, और इसमें पर्याप्त मात्रा में गोमूत्र मिला लीजिए। थोड़ी देर तक घोंट के लिए इसको, और फिर जहाँ पर दाग है वहाँ पर इसको लगाना है। ऐसा हो सकता है कि दाग लगाने पर थोड़े से छाले पड़ सकते हैं, थोड़े फफोले आ सकते हैं, थोड़ी जलन हो सकती है, लालिमा हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो इससे परेशान नहीं होना। थोड़ी बहुत जलन है तो आप वहाँ पर नारियल का तेल लगा लीजिए। थोड़ा बहुत जलन हो, कष्ट हो, तो वो धीरे धीरे करके शरीर उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो नारियल का तेल तो ही बताया मैंने कि उसको लगाते रहेंगे तो छाले समय के साथ में ठीक हो जाएंगे, और फिर वहाँ पर सामान्य रंग आने लगेगा। आयुर्वेद में अनेक औषधियाँ हैं जिनका हम लगातार सेवन करके चित्र या सफ़ेद दाग को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि बाकुची चूर्ण, शोधित लेकिन होना चाहिए, शुद्ध बाकुची चूर्ण, निम्बादी चूर्ण, मंजिष्ठा चूर्ण, ये बहुत आवश्यक हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। भंवरेश्वर का खदिरारिष्ट और महामंजिष्ठादि प्रवाही, ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा गंधक रसायन और ताल केश्वर रस, कैशोर गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी बटी, भंवरेश्वर का चर्म रोगांतक कैप्सूल, ये बहुत उत्तम है। नीम घन बटी, गिलोय घन बटी आदि औषधियाँ वैद्य के परामर्श से ले सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगाने के लिए जो कुछ योग हैं शास्त्रीय, जैसे कि बाकुची का तेल, चाल मोगरा तेल, महामरीचादि तेल आदि औषधियाँ रोग के हिसाब से वैद्य के परामर्श से आप लगा सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली अहम जानकारी साफ बताती है कि सफ़ेद दाग को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज की एक खास बातचीत यहीं समाप्त होती है। देखते रहिए भारत समाचार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज